दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से यानी आपका जो साइन बनता है उसमें जुपिटर की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में बताऊंगा फ़र्दन कि हर राशि में जुपिटर का जो मतलब प्लेसमेंट होती है वो आपके ऊपर क्या अफ़ेक्ट डालती है। तो इसमें सबसे पहले आपको जुपिटर के बारे में बता दूं कि जुपिटर का ताल्लुक़ आला जो नॉलेज होता है, सबसे जो मतलब आला ज्ञान उसको ये दिखाता है। और इसके अलावा ये एक मज़हब से रिलेटेड प्लैनेट है। मजहबी अमूर जितने भी हैं ये जुपिटर से ताल्लुक़ रखते हैं। और जुपिटर का ताल्लुक़ फ़ाइनांस से भी है। माली मामलात जो हैं, जो बहुत बड़ा दौलत का ज़ख़ीरा जहाँ पे होगा, जुपिटर की जो पॉजिटिविटी उस जगह पे होती है। तो जुपिटर जो वो मजहबी मकामात को भी जुपिटर जो है रिलीजियस पर्सन को भी दिखाता है, जो मजहबी मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा जुपिटर जो है ये जितने भी हमारे कुंडली में इवेंट होते हैं उनमें जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो इवेंट नहीं हो सकता। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट में वो मुतलका जो प्लैनेट होता है जिससे रिलेटेड इवेंट होना होता है, जब उसके साथ एस्पेक्ट बनाता है या उसके साथ किसी भी तरीके से ताल्लुक़ बनाता है तो तब वो इवेंट हो जाता है। और इसमें वैसे तो सैटर्न का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, लेकिन जो लास्ट में जो इवेंट का जो मतलब कि ज़ाहिर होना वो सिर्फ जुपिटर की ही एस्पेक्ट की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर जो है हर राशि के मुताबिक आपके ऊपर क्या क्या असरात लेके आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज साइन के हिसाब से। एरीज साइन की अगर हम बात करें तो ये मार्स की राशि है। तो मार्स जुपिटर के साथ एक किस्म का वो डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका होता है। जब जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट इस राशि के साथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि मार्स के साथ वो कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो उसी का हाउस है। तो मार्स का ताल्लुक़ आपको पहले आप बता दूं कि ये एक टेक्निकल फील्ड के लोग जो होते हैं ये मार्स से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा मार्स एक आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी है। मार्स फिज़िकली एक्टिविटी जो है उसको भी दिखाता है। मार्स अगर फ़ीमेल कुंडली में देखें तो ये उसके मतलब कि हस्बैंड की तरफ इशारा देता है। मार्स जो है ये आपकी एनर्जी भी है। मार्स का ताल्लुक़ मशीनरी के साथ भी है। जितनी भी मतलब मशीनरियाँ दुनिया में जो भारी किस्म की मशीनरियाँ हैं वो मार्स से ताल्लुक़ रखती हैं। ईंटों का ताल्लुक़ मार्स के साथ है। आग से बनने वाले जितने भी मतलब कि फाउंड्रियाँ होती हैं, भट्टे होते हैं ईंटों के, या जहाँ पे आग का इस्तेमाल होता है वो भी मार्स से ताल्लुक़ रखती हैं। वेपन किसी किस्म का भी हथियार हो, जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गए, तो वो भी मार्स के साथ उसका लिंक बनता है, लेकिन वो उसके साथ राहु का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जितने भी हथियार हैं ये तेज़ धार आलात, छुरियाँ, चाकू, कुल्हाड़ियाँ और गन, बुलेट वगैरह या जितने भी किस्म के बम वगैरह होते हैं, इसका ताल्लुक़ भी मार्स के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जुपिटर मार्स की राशि में आ जाता है तो उस टाइम पे जो है वो मार्स और जुपिटर का जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो चुका होता है। तो जो मतलब कि साहिब कुंडली होता है उसकी नेचर में एक गुस्से का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जब भी बात करता है तो वो थोड़ा सा हाइपर होकर बात करता है, वो जज्बाती सा होता है और उसका फिज़िकली स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जुपिटर जो है ये आप खुद हैं और मार्स आपका फ़िज़िकल बॉडी है। तो ये समझ लें कि अगर आपका जो मार्स है जुपिटर से कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अलावा आपकी आवाज़ में थोड़ी सी गूंज, गुस्सा पैदा होगा। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो थोड़ा सा हाइपर होकर बात करेंगे। इसके अलावा जो जुपिटर का यहाँ पे कनेक्शन होना ये भी दिखाता है कि ऐसा बंदा अपने असूल की खातिर के लिए वो डट जाता है। वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारहाना इक़दाम भी करने से दरेग नहीं करेगा। और मार्स का जुपिटर के साथ जो लिंक बनता है वो ये है कि ऐसे लोग ओपन माइंड होते हैं। जारहाना रवैया तो होता ही, लेकिन ओपन माइंड भी होते हैं, क्योंकि जुपिटर और मार्स का जो ताल्लुक़ है ये ऐसे लोग जो हैं थोड़े से खुले दिलो दिमाग के भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको शौक़ होता है कि बहुत बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना, अपने पास वो पिस्टल वगैरह रखने की शौक़ भी रखते हैं। किसी किस्म का भी वेपन हो उनको उससे बड़ी खुशी मिलती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो है वो आम तौर पे फ़िज़िकली एक्टिविटी की तरफ माइल होने वाले होते हैं, जैसे किसी खेल
के मैदान में हूँ उसमें उनको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। मार्स जो है ये आपकी एनर्जी को भी दिखाता है, आपकी एनर्जी लेवल को ये बूस्ट करता है। जुपिटर और मार्स जो जब आता है तो ये आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो आपको माली मामलात में बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से एरीज साइन जो है ये आपका पहला हाउस ही माना जाता है। तो फर्स्ट हाउस के हिसाब से ये आप जुपिटर और मार्स का जब कनेक्शन हो जाता है तो आपको जो भी नया काम आप करेंगे उसमें आप बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। जुपिटर मार्स की वजह से आपकी जो शख्सियत है ये बड़ी ओपन माइंड होती है, तो इसमें लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। किसी भी महफ़िल में जब आप जाएंगे तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जुपिटर मार्स जो है ये आपको एक ओपन माइंड शख्सियत बना देता है। आप किसी भी महफ़िल की जान आसानी से बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टॉरस की, टॉरस राशि वालों के हिसाब से जब क्योंकि उसका लॉर्ड जो है वीनस है और ये सेकंड हाउस की राशि कहलाती है, तो वीनस और मार्स का जब कनेक्शन होता है तो वैसे तो ये जुपिटर और वीनस जो है ये एक नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे के मुखालिफ प्लैनेट होते हैं। वीनस आपको लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाना चाहता है, आपको एंजॉयमेंट की ज़िंदगी देना चाहता है, जबकि जो जुपिटर है ये आपको मजहबी मामलात की तरफ लेके जाना चाहता है। जुपिटर आपको नेकी का दर्स देता है, आपको ऐशो इशरत की ज़िंदगी से बचाना चाहता है और आपको रूहानियत की तरफ माइल करना चाहता है। तो इसलिए ये एक नज़रियाती फ़र्क की वजह से जुपिटर वीनस का जो थोड़ा सा इख्तलाफ है, इसकी वजह से ऐसे लोग जो डबल माइंड होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और वो हर एंगल से हर पहलू से उसका जायज़ा लेते हैं। जुपिटर और वीनस का कम्बिनेशन वैसे तो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये जो वीनस है ये रुपया पैसा होता है और जुपिटर बहुत बड़ी दौलत होती है। तो ऐसे लोग जो है अगर तो थोड़े से मजहबी किस्म के हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। जैसे उलमाए कराम जो हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनकी अगर लाइफ में देखा जाए तो उनका वीनस और जुपिटर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के पास पैसा भी आता है और उनकी जो शख्सियत है वो मजहबी किस्म की भी हो जाती है। जुपिटर और वीनस का जो कम्बिनेशन है ये एक बहुत बड़े घर की तरफ भी इशारा है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक घर के साथ भी है, और एक जुपिटर जो होना ये एक बहुत बड़े घर की तरफ इशारा देता है। तो इसके बाद वीनस की अगर बात करें तो ये मेल कुंडली में या आपकी मिसेज की तरफ इशारा भी है। जो मिसेज है वो थोड़ी सी ओपन माइंड हो सकती है, थोड़ी सी हेल्दी भी हो सकती है। जुपिटर जिस्म को हेल्दी बनाता है और वीनस जो है ये आपकी मिसेज की तरफ इशारा है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में जुपिटर वीनस का कम्बिनेशन होता है तो उनकी मिसेज जो है थोड़ी सी हेल्दी हो सकती है। इस वीनस का जो ताल्लुक़ है ये आपकी लग्जरी लाइफ के साथ भी है, और जुपिटर जो है इसमें पॉजिटिविटी भी देता है। तो आपकी लग्जरी लाइफ में बहुत से खुशी के लम्हात आ सकते हैं जब भी जुपिटर वीनस इकट्ठे होते हैं या जुपिटर वीनस की राशि में होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको लग्जरी लाइफ की तरफ भी माइल करेगा। सेकंड राशि का मतलब है आपका ये फैमिली मेम्बरान और आपकी सेविंग, आपका रुपया पैसा। तो जुपिटर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है, आपकी सेविंग को बढ़ाता है, आपकी फैमिली मेम्बरान को पॉजिटिव रास्ते पे लेके आता है, आपकी जो फैमिली मेम्बरान की तरफ से आपको हेल्प मिलती है, आपकी फैमिली को बहुत बड़ी माली सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके अलावा वीनस जो है सेकंड राशि का लॉर्ड भी है, तो ये आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की पॉजिटिविटी आ चुकी है, आपके चेहरे पे एक सुकून झलकता है। तो ये जुपिटर और वीनस का कम्बिनेशन है, क्योंकि जुपिटर आपके वीनस की राशि यानी टॉरस में आ चुका है। तो इसलिए ये आप प्लेसमेंट जो है कई लिहाज से आपके लिए बहुत मुस्बत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनी राशि वालों की। तो जेमिनी राशि में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाती है तो ये इसका मतलब वो मरकरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। जुपिटर और मरकरी जो है ये एक दूसरे के मुखालिफ प्लैनेट होते हैं। तो मरकरी का ताल्लुक बिज़नेस से है, आपके कम्युनिकेशन से है, आपके एग्रीमेंट के साथ है, आपके जो ताल्लुकात हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड्स और कज़न, उनके साथ जो मरकरी का ताल्लुक है। तो जुपिटर और मरकरी जब भी इकट्ठे होते हैं तो थर्ड राशि में यानी कि आपकी जेमिनी राशि में जुपिटर जब आ चुका होता है तो मरकरी से वो कनेक्ट हो चुका है। आपके बिज़नेस में थोड़े से चेंजिंग आ सकते हैं, कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, कुछ आपकी अंदाज़ों की गलतियां भी आड़े आ सकती हैं, और आप कोई गलत रिलेशन कायम करके कुछ मसाइब का शिकार भी हो सकते हैं। या मरकरी आपको ऐसे लोगों में फंसा सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हों, फ्यूचर में आपके लिए वो परेशानी का बायस बन सकते हैं।
तो मरकरी क्योंकि एक बिज़नेस से रिलेटेड प्लैनेट है, तो जब भी मरकरी और जुपिटर इकट्ठे होते हैं तो आपको बिज़नेस में कोई गलत फहमी भी डाल सकते हैं, और आपके जो कज़न हैं उनके साथ आपका इख्तिलाफ़ राय भी आ सकता है। और मरकरी का ताल्लुक़ जो है ये आपकी जो रिश्तों में अगर देखा जाए तो आपकी फूफी जो होती है ये मरकरी से मंसूब है, तो आपके साथ फूफियों का जो मतलब कि अट्रैक्शन वो बढ़ सकती है। मरकरी का ताल्लुक़ आपके जो रिटर्न एग्रीमेंट के साथ है, तो ये आपके एग्रीमेंट को ख़राब भी कर सकता है। और इसके अलावा जो मरकरी का जो ताल्लुक़ है ये आपके ट्रांसपोर्ट के साथ भी है, कम्युनिकेशन के साथ भी है। मरकरी का ताल्लुक़ आपके मोबाइल से भी है, तो आप अपने पास हर वक्त मोबाइल रखेंगे, और जुपिटर की वजह से मोबाइल आपका अक्सर ख़राब ही रहेगा। जेमिनी राशि में ये क्योंकि आपके बहनों भाइयों का भी हाउस होता है, तो आपके बहन भाइयों के साथ आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपको उनका कर्मा करना पड़ेगा, उनके काम आना पड़ेगा, उनकी खिदमत करना पड़ेगी, और आपके बहन भाई जो हैं वो आपकी तरफ माइल भी होंगे, आपसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपका भाइयों की तरफ अट्रैक्ट होना या भाइयों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। और मरकरी जुपिटर की जो कम्बिनेशन होता है ये आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, तो उनके साथ आप रिलेशन अच्छा कायम कर सकते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं वो उनके साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मरकरी और जुपिटर का जो इख्तलाफ होता है, तो लास्ट में आपको इन लोगों से परेशानी भी देखना पड़ सकती है। आखिर में आप उनसे बदज़न हो सकते हैं, कोई ना कोई उनका ऐब आपकी नज़र में आ सकता है, कोई परेशानी बन सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैंसर राशि वालों की, तो कैंसर राशि जो है ये जुपिटर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे उसको एग्जाल्टेड की एनर्जी मिलती है, और जुपिटर यहाँ पे बहुत हैप्पी होता है, खुश होता है। तो इसमें जो कैंसर राशि है ये फोर्थ राशि है, तो फोर्थ राशि जो है आपको पता है कि यह आपकी वालदा से मंसूब है, आपकी प्रॉपर्टी से मंसूब है, आपके घर की आराम और सुकून से मंसूब है। तो जब जुपिटर यहाँ पे आ जाता है तो आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है, आपको घर खूबसूरत मिलता है, बहुत बड़ा घर मिलता है। और इसके अलावा जुपिटर का यहाँ पे आना दुनियावी मादी फ़वाइद भी मिलते हैं, बहुत सी पॉजिटिविटी आपको हर तरफ से मिल जाती है, और आपको जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसमें बहुत इजाफ़ा करवाता है जुपिटर, आपको नॉलेज देता है, बहुत बड़ा ज्ञान देता है। तो वालदा के साथ आपको फ़ायदा मिलता है, वालदा से खुशी मिलती है, और वालदा का कर्मा यानी कि खिदमत करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो फिफ्थ राशि यानी ल्यू राशि वालों की, तो ल्यू राशि में चूँकि यहाँ पे जुपिटर जो है ये सन की राशि में आ चुका है, तो सन के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। तो फिफ्थ राशि जो है आपके हॉबी हैं, आपके मशागल हैं, और आपकी जो एजुकेशन सीखने की जो एज ए स्टूडेंट आप जो भी काम सीखते हैं ये उस हाउस को दिखाता है, उस राशि को दिखाता है। तो फिफ्थ राशि जो ल्यू है यहाँ पे सन के साथ ये जुपिटर कनेक्ट हो जाता है। तो सन जो है हायर अथॉरिटी के लोग, किसी भी किस्म के जो जैसे सियासतदान हो गए, इसके अलावा जो एग्जेक्टिव लेवल पे पहुँचे हुए बहुत बड़े ऑफिसर्स वगैरह हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके साथ आपके जो अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। सारी टैक्सों से बचने के लिए आपको रास्ते दिखाते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमिन से आपके राब्ते बढ़ जाते हैं। और सन का जो ताल्लुक़ है ये आपके वालिद के साथ भी है, आपको वालिद की सपोर्ट मिलती है, वालिद का जो हुनर है वो आपको मिलता है, और वालिद के जो रिलेशन है वो आपको फ़ायदा देते हैं। फिफ्थ राशि जो है इसका ताल्लुक़ आपकी जहानत के साथ भी है, आपकी इंटेलिजेंस के साथ है, तो आपकी जहानत में इजाफ़ा होता है। जुपिटर इसको और ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा बख्शता है। जुपिटर एक डिवाइन फोर्स है, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, और विरासती मामलात में भी आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि वो सन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो वालिद की तरफ से जो कुछ भी आपको मिलना है वो भी इसको दिखाता है। अगर इस राशि में जुपिटर जैसा कि आ चुका है, तो अगर वीनस के साथ भी कनेक्ट हो चुका होता है, तो फिर ये साइन होता है कि अगर आप मेल कुंडली से आपका ताल्लुक़ है तो आपकी शादी जो है वो पसंद की शादी हो सकती है। बात करते हैं सिक्स्थ राशि की, जो छठे नंबर पे जो राशि आती है वो विर्गो राशि है। तो विर्गो साइन जो है वो मरकरी का साइन है, तो मरकरी के साथ फिर जुपिटर का इख्तलाफ होता है। तो और सिक्स्थ राशि वैसे भी एनिमी होती है, दुश्मनों की राशि गिनी जाती है। तो यहाँ पे जुपिटर का आना आपके लिए मुश्किलात खड़ी करता है, आपको मकरूज़ करता है, आप बिला वजह लोन लेते हैं,
लोन आपको आसानी से मिल भी सकता है, लेकिन उसकी अदायगी आपके लिए बहुत तकलीफ़देह हो सकती है। मरकरी के साथ जुपिटर जब भी कनेक्ट होता है तो ये आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा करता है। स्पेशली आपको दुश्मन घेर लेते हैं, आपके मुश्किलात बढ़ सकती हैं, आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सिक्स्थ राशि जो है ये आपके वर्कर की भी राशि है, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको मसाइल देखना पड़ सकते हैं। उनकी तरफ से घरेलू मुलाजमीन वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं, या घर में कोई चोरी वगैरह होने का ख़तरा भी है, क्योंकि सिक्स्थ राशि जो है वो चोरी को भी दिखाती है। यहाँ पे अगर जुपिटर का कनेक्शन हो जाता है तो आपका पैसा जेवर चोरी हो सकता है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि मुहतात रहें अपने मुलाजमीन से भी। उसके बाद अगर बात करें तो सेवन्थ राशि वालों की, सेवन्थ राशि जो है वो लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन का ताल्लुक, क्योंकि वो उसका लॉर्ड भी वीनस है, वीनस और जुपिटर फिर एक बार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब वही होता है जैसे वो टॉरस राशि वालों की मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेवन्थ राशि भी है, सेवन्थ राशि है वो उसका ताल्लुक आपके शरीक हयात के साथ है, आपके बिज़नेस के साथ है, आपके कारोबारी मामलात के साथ भी है, आपके जो रिलेशन है, पार्टनरशिप है उसके साथ भी है। तो इन तमाम मामलात में आपके लिए ये थोड़ा सा एहतियात वाला मामला गिना जाएगा। मैरिड लाइफ में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, और इसके अलावा आपकी जो पार्टनरशिप करने की सूरत में आप इख्तिलाफ़ राय का शिकार हो सकते हैं। कारोबारी मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन जुपिटर और वीनस का जो पॉजिटिविटी भी गिनी जाती है एंड पे, वो आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देता है। वो क्या होता है कि आपकी कारोबार को बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे फैला देता है, कारोबार आपका वसी हो जाता है। उसमें ज़्यादा बेहतर यही है कि अपने पार्टनर के अलावा आप अपने पे ज़्यादा बिलीव करें, आप अपनी एफ़र्ट को ज़्यादा करें, तो ये आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। आपके शरीक हयात का जो रवैया है वो आपके साथ थोड़ा सा नज़रियाती इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है सेवन्थ राशि का जो लॉर्ड है वो आपको इंजॉयमेंट की तरफ लेके जाना चाहता है, लेकिन आप अपने मजहबी असूलों पे चलना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा बचत करना चाहते हैं। तो इस मामले में आपका शरीक हयात के साथ थोड़ा सा इख्तलाफी रवैया भी बन सकता है। फिर हम बात करते हैं एट्थ राशि यानी स्कॉर्पियो राशि की। तो स्कॉर्पियो राशि में मार्स के साथ जुपिटर जब कनेक्ट हो जाता है तो ये आपके लिए मुश्किलात का सबब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्स की ही बात नहीं हो रही बल्कि आठवें घर की भी बात हो रही है। यानी एट्थ राशि जो है आठवें घर की कायम मकाम हो जाती है। तो ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तो एट्थ राशि जो है ये आपके लॉसेज हैं, नुकसानात हैं, आपकी सेहत की ख़राबी है। तो ये जहाँ पे मार्स का भी इन्वॉल्व हो जाना, मार्स आपका फ़िज़िकल बॉडी है, आपके जिस्म में कुछ रोग बीमारी पैदा हो सकती है। और एट्थ हाउस जो है ये आपको बीमार करता है, किसी भी किस्म का नुकसान दिलवा सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि जो है ये एक गंदा पानी समझा जाता है। कैंसर भी एक पानी की तरफ इशारा देता है। स्कॉर्पियो उससे बड़े हुजम वाला पानी होता है लेकिन गंदा पानी होता है। और पाइसेस राशि जो है जुपिटर की अपनी ही राशि, ये बहुत बड़े हुजम का पानी होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो जो है ये आपके जिस्म में कुछ गंदे मादे पैदा करते हैं। आपकी जो फिज़िकल बॉडी है जो मार्स से रिलेटेड है उसमें कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। तो आपके लिए कोई पेचीदा किस्म की बीमारी का ख़तरा भी हो सकता है। अगर सैटर्न भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक लंबे अरसे तक बीमारी देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपको अपने ससुराल के ज़रिए से प्रॉपर्टी का हसूल भी हो सकता है, क्योंकि आठवां घर जो है ये ससुराल को दिखाता है और मार्स जो है ये प्रॉपर्टी की तरफ इशारा है और जुपिटर इसमें फ़ायदा देता है। तो यानी आपको प्रॉपर्टी की सूरत में फ़ायदा भी मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो नाइन्थ राशि की, नाइन्थ राशि जो है वो सजिटेरियस है, जो जुपिटर की अपनी ही राशि है। तो यहाँ जुपिटर अपने ही राशि का जब लॉर्ड बन जाता है, अपनी ही राशि में प्लेस्ड हो जाता है, तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। आप मजहबी मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी दुआओं में कबूलियत आती है, आपको मजहबी मामलात की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लंबे सफ़र करना पड़ते हैं, बैरून मुल्क जाना पड़ सकता है, आपकी किस्मत में लंबे सफ़र पेश आ सकते हैं। और आपका जो कर्मा है, आपका बिज़नेस है, अगर तो सैटर्न भी सपोर्ट करता है तो आपको मजहबी मामला से रिलेटेड जो है काम वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। जैसे हज उम्रा की ट्रैवल एजेंसी बनाना या मदरसे का क़याम
कोई मजहबी स्कॉलर भी बन सकते हैं। और जुपिटर जो है क्योंकि 9th राशि में आ चुका है, तो 9th राशि का जो ताल्लुक़ है आपके वालिद के साथ भी है। आपके वालिद से बहुत अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, या आपको वालिद से बहुत ज़्यादा माली फ़ायदे भी मिल सकते हैं। फिर हम 10th राशि की बात करते हैं जो कैप्रिकॉर्न है। तो कैप्रिकॉर्न का ताल्लुक़ सैटर्न के साथ है, तो इसका लॉर्ड सैटर्न है। तो सैटर्न आपका कर्मा है, आपका प्रोफेशन है। तो जुपिटर जब भी प्रोफेशन के प्लैनेट से मिलता है तो बहुत बड़े आपको नॉलेज देता है, आपको बिज़नेस का नॉलेज देता है, आपको कारोबार का, अपने प्रोफेशन का नॉलेज देता है, आपको बहुत अच्छी स्किल देता है। तो आप समझ लें कि बहुत एक्टिव पर्सन है, हर काम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले लोग हैं। इसके अलावा सैटर्न का जो ताल्लुक़ है ये ज़रूरी अजनास के साथ है, ज़मीन के अंदर जो पैदावार होती है उसके साथ है, तो उसमें आपको फ़ायदे मिलते हैं। सैटर्न जो कि आपके 10th राशि का लॉर्ड भी बनता है, तो ये आपका करियर है जो आप अपनी एफ़र्ट से, अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। आप अपनी इज़्ज़त शोहरत, अपना मुकाम जो बनाने के लिए ख़ुद अपनी मेहनत करते हैं। तो ये जुपिटर और सैटर्न का जो कम्बिनेशन है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। 11th राशि का ताल्लुक़ भी सैटर्न के साथ है, क्योंकि सैटर्न उसका लॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे जुपिटर सैटर्न के साथ कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि 11th राशि जो है ये आपका सोशल सर्कल है, तो सोशल सर्कल में आप अट्रैक्ट होते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं अपना मुकाम बनाने के लिए। आपके बहुत से फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव, आपके जो करीबी हमसाए या आपके नज़दीकी जो आपके सोशल सर्कल में रहने वाले लोग हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं। आप जो अपने घर से बाहर निकल के जो दुनिया देखते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मादी फ़वाइद भी मिलते हैं। तो ये साइन भी जुपिटर सैटर्न का जो बहुत आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो इसका जो मतलब आपको अपना कर्मा जो है बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा करते हैं, आपको माली फ़ायदे भी मिलते हैं, इज़्ज़त शोहरत भी मिलती है, नेम फेम मिलता है। तो जुपिटर सैटर्न जो है इसका कम्बिनेशन यानी 11th राशि के मुताबिक जो आपका ये कम्बिनेशन बन जाता है, आपको इज़्ज़त शोहरत देता है, माली फ़ायदे भी मिलते हैं, कि रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 12th राशि की, तो 12th राशि जो है ये पाइसिस है, जो जुपिटर खुद ही उसका लॉर्ड बनता है। तो जब ये पाइसिस राशि में आता है तो आपको मजहबी अमूर की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। आप सोशल काम ज़्यादा करेंगे, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के काम ज़्यादा करेंगे, और आप अपने नज़दीकी लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखने वाले लोग हैं। जिन लोगों की पाइसिस राशि में जुपिटर की प्लेसमेंट होती है तो वो अक्सर फ़ॉरेन में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे उनको नेशनलिटी या वहाँ की जो सिटीज़नशिप आसानी से मिल जाती है। तो ऐसे लोग जो है बैरून मुल्क लाजमी ज़िंदगी में जाते हैं। पाइसिस का जो ताल्लुक़ है जुपिटर जब इसमें प्लेस्ड हो जाता है तो ये आपको खुफिया ज्ञान जो नॉलेज मिलता है, जो लोगों की नज़र से पोशीदा होता है, ऐसे लोग वो नॉलेज भी ढूंढ लेते हैं। यानी जैसे पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज हैं, मसलन मुराकबा, मेडिटेशन वगैरह, टेलीपैथी, हाजरात, जिन भूत वगैरह का नॉलेज, इस तरह के नॉलेज की तरफ ये अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर केतु के साथ भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रूहानी दुनिया में एक नाम कमाने वाले लोग होते हैं। लेकिन जुपिटर का यहाँ पे आना एक लिहाज से नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि ये जो राशि है आपके खुफिया दुश्मनों की राशि है। तो जुपिटर जब यहाँ पे प्लेस होता है तो कुछ ऐसे मुखालफ अनासर आपके ख़िलाफ़ एक्टिव होते हैं जो बाद में पता चलता है कि ये आपका दोस्त नहीं था, ये आपके साथ दुश्मनी करता आ रहा था। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे लोगों के नुकसानात होने का ख़तरा भी होता है, क्योंकि जो 12th हाउस होता है ये लॉस होता है। लेकिन ये जो लॉस है इसका ताल्लुक़ आपकी शख्सियत के साथ होता है, यानी आपकी हेल्थ ख़राब होना, बीमारी पैदा होना। तो इस लिहाज से भी ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और कमेंट्स करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।